वहाँ पर मिरर में नज़र आ रही है। इन्हीं इमेजेस के बिल्कुल सीध में आप अपोजिट साइड्स में हमने ये 2 पिन्स लगाई हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को हम वेरीफाई करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे हम कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रोहित आप बोलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? The phenomenon of coming back of light in the same medium is called reflection of light. अच्छा, इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज़ बेंडिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। लाइट का बेंड होना, सेम मीडियम में लाइट का वापस आना। समझे आप? व्हेन एवर अ लाइट विच स्ट्राइक्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब भी हमारे पास एक लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, देन अ लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द सेम मीडियम। लाइट जो हमारे पास जो है सेम मीडियम में वापस आ जाती है। समझे आप? वहाँ पर मीडियम हमारा चेंज नहीं होता है। क्लियर हुआ आपको? समझे आप? तो लाइट जो हमारे पास होती है, इट ऑलवेज ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर चलती है। समझे आप? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? शाबाश बोलिए। 3 into 10 raised to power 8 meter per second. 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप बोलो सिमरन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो यही हमने प्रूफ निकालना है। एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के। समझे आप? इसको एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे, तभी जाकर हमारा ये जो प्रैक्टिकल है जो हमने वेरीफाई करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, तभी जाकर हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वेरीफाई होगा। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के, तो तभी जाकर हमारे पास जो है ये प्रैक्टिकल जो है वो वेरीफाई होगा। क्लियर हो आपको? चलिए हम थोड़ा सा तो जो हमने प्रैक्टिकल करना है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, प्रैक्टिकल करना है हमने। समझे आप? तो इसमें कौन कौन से अपरेटस हमें लगते हैं, रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं। दिस इज अ प्लेन मिरर, ये आपको प्लेन मिरर नज़र आ रहा है ना? आपको नज़र आ रहा है? तो इसमें देखोगे आप, इसमें वन साइड इज़ पॉलिश्ड, ये आपके पास पॉलिश्ड साइड है और ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग साइड है। समझे आप? तो ये आपके पास क्या है? प्लेन मिरर है। तो ये भी हमें ज़रूरत है, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है हमारे पास प्रैक्टिकल करने के लिए। ये भी आपके पास अपरेटस लगता है। इसके बाद आपके पास प्रोटेक्टर है। समझे आप? इससे हम मेजर करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस को हम मेजर करेंगे। हम स्केल है आपके पास, और इसके बाद आपके पास एक प्लेन शीट है। इस प्लेन शीट को हमने फिक्स करके रखा है। ये आपके पास पेपर पिन्स हैं यहाँ पर, इनके साथ हमने इसको फिक्स करके रखा है। इसके बाद आपके पास एक ड्राइंग बोर्ड है। समझे आप? ये आपके पास ड्राइंग बोर्ड है और ड्राइंग बोर्ड पर हमने इस प्लेन शीट को हमने फिक्स करके रखा है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? तो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे हम करेंगे? पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। समझे आप? लाइन एक ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक प्लेन, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ की। किस पर हमने? एक वाइट शीट पर आपके पास एक प्लेन पेपर है, इस पर हमने क्या किया? हमने एक लाइन ड्रॉ की। समझे आप? इसी लाइन पर हमने इस मिरर को रखना है। समझे आप? इस मिरर को हम इसी लाइन पर रखेंगे हम। समझे आप? तो जब हम इसी लाइन पर हम इस मिरर को रखेंगे हम, तो इसके बाद आपने क्या करना है? आपने इस लाइन पर एक पॉइंट लेना है। जैसे हमने ये एक पॉइंट ले लिया, समझे आप? और इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन के नॉर्मल पर होगा। जैसे हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन पर हमें क्या करेंगे? हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ऐसे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। समझे आप? ये आपके पास क्या है? एक नॉर्मल है। समझे आप? दिस इज नॉर्मल एंड ये परपेंडिकुलर होगा किस पर? इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, जिस लाइन पर हम क्या रखेंगे? एक प्लेन मिरर को रखेंगे। आप ये आपके पास जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया यहाँ पर 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और यहाँ पर आ गया 40 डिग्री, और यहाँ पर आ गया 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का हम क्या बनाएंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे। समझे आप? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के लिए हम देखिए क्या करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं।
ये लाइन ड्रॉ की हमने और ये अभी एंगल हमने मेजर किया है, ये आपका कितना होगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये आपका कितना है 50 डिग्री है, समझे आप, कितना है आपके पास, ये 50 डिग्री है। तो ये कौन सा होगा आपके पास, ये इंसिडेंट रे हो गया, समझे आप, ये आपके पास इंसिडेंट रे है। तो ये हमने अपनी मर्जी से लिया, ये जो आपको अपनी मर्जी है, जिस एंगल से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आप जितना लोगे आप डिग्री के ज़रिए से लोगे आप। तो देखिए इस पर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस पर जो हमारे पास ये इंसिडेंट रे है, तो इस इंसिडेंट रे पर हम 2 पिंस को रखेंगे, हम 2 पिंस ले लेंगे, हम 2 पिन। अब हम ये आपके पास इंसिडेंट रे है, तो इस इंसिडेंट रे पर हमने 2 पिंस यूज़ किए हैं, एक यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर। 2 पिंस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, ये आपके पास इंसिडेंट रे है और ये आपके पास क्या है, 2 पिंस है हमारे पास। बच्चों आपको समझ में आ रहा है? यस सर। तो देखिए हमारे पास जो है, अब देखिए, अब हम इन 2 पिंस की इमेज को देखेंगे किसमें, इस प्लेन मिरर में, और उन इमेजेस जो हमारे पास इन 2 पिंस की इमेज आपको प्लेन मिरर में नज़र आएंगी, समझे आप। तो उन इमेजेस के बिल्कुल सीध में हमने इस साइड हमने 2 पिंस और यूज़ करने हैं, और वो पिंस जो हैं उन पिंस को जब हम ज्वाइन करेंगे वो आपके पास क्या होगी, दैट इज़ द रिफ्लेक्टेड रे होगी, समझे आप। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम 2 पिंस यूज़ करेंगे, 2 पिंस यूज़ करेंगे हम। तो ये 2 पिंस जो हम यूज़ करेंगे, ये सीध में उन 2 पिंस, इन 2 पिंस की इमेज, और ये अच्छा आप देख सकते हो आप, ये आपके पास 2 पिंस हैं, तो इनकी इमेज आपको वहाँ पर मिरर में नज़र आ रही है। इन्हीं इमेजेस के बिल्कुल सीध में आप अपोजिट साइड्स में हमने ये 2 पिंस लगाई हैं, और ये 2 पिंस जो हैं उन 2 पिंस की इमेज के बिल्कुल सीध में हमने लगाए हैं। आप देख सकते हो आप यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट हमने ये अपोजिट साइड्स में 2 पिंस लगाए हैं। तो इन 2 पिंस को अब ज्वाइन करेंगे हम उस लाइन के साथ जिस लाइन पर हमारे पास जिस लाइन पर हमें ये प्लेन मिरर है, तो ये आपके पास क्या बनेगी, एक रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। तो आप देख सकते हो आप दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम इनसर्कल करेंगे हम और ज्वाइन करेंगे हम। और ये आपके पास क्या आ गई, अब इंसिडेंट रे आ गई आपके पास, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे आ गई, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। अब डिग्री से हम मेजर करेंगे, आपके पास इंसिडेंट रे है, दिस इज 50 डिग्री। अगर ये भी आपके पास 50 डिग्री निकलेगा रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका मतलब हमारा प्रैक्टिकल जो है वो वेरीफाई हो गया। तो इसको हम डिग्री से अब मेजर करेंगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये हमने डिग्री से मेजर किया, दिस इज़ 10, 20, 30 और 40 एंड 50। इसका मतलब आपके पास रिफ्लेक्टेड रे जो आपके पास आ रहा है, आपके पास दैट इज़ 50 डिग्री आ रहा है। तो ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, दोनों एंगल्स आपके पास कितनी आ गए, आपके पास दैट इज़ 50 डिग्री का आपके पास आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपके पास आ रहा है, दैट इज़ 50 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी आपने 50 डिग्री निकाला। तो बच्चों आपको क्लियर हुआ कैसे करना है आपने इसको? यस सर। तो इसमें क्या करना है, पहले आपने इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है, इंसिडेंट रे पर आपने पिंस ड्रॉ करने हैं, पिंस आपने लेने हैं, फिर आपने उन पिंस की इमेज देखनी है। किस पर इस इमेज देखनी है? प्लेन मिरर पर, समझे आप। तो प्लेन मिरर पर आप जब इमेज देखोगे आप, और उन इमेजेस के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर आपने अपोजिट साइड्स में 2 पिन और लगाने हैं, समझे आप। तो जब 2 पिन और लगाओगे आप, तो उन पिन्स को आपने फिर क्या करना है, एनसर्कल करना है और ज्वाइन करना है। फिर कहाँ पर?
जहाँ पर आपके पास इंसिडेंट रे मिल रही थी, इंसिडेंट रे मिल रही थी किस पर, एक स्ट्रेट लाइन पर जहाँ पर आपने मिरर को रखा था, और वहीं पर आप उन दो पिंस को भी इंसर्कल करके आप उन दो पिंस को ज्वाइन करके आप एक पॉइंट के साथ, समझो कि आप जहाँ पर इंसिडेंट रे मिली थी और नॉर्मल रे मिली थी, तो वहाँ पर उसको ज्वाइन करोगे आप, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो आपका एंगल बनता है दैट इज़ 50 डिग्री, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आपको जो एंगल बनता है वो भी 50 डिग्री। इसका मतलब हमारा प्रैक्टिकल जो था आपका रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वेरीफाई हो गया।